हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु जी। ये हमारा स्टील स्ट्रक्चर ऑफ डिज़ाइन का पार्ट नंबर सेकंड है। इसके पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी जेई से हो, चाहे वो किसी स्टेट के जेई से हो। एसएससी हमने इसलिए नाम रखा है क्योंकि भाई एसएससी आपको पता है कि हर एक स्टेट का एक एसएससी बोर्ड होता है। तो हर एक स्टेट के एसएससी जेई के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्यूरेंसी बूस्टर है, जो कॉन्सेप्ट भी आपका बूस्ट होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए, जो फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है वो है कि वेब क्रिपलिंग जनरली ओकर एट ए पॉइंट वेयर। वेब क्रिपलिंग जो होती है कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड लोड जो होता है वो लगता है, वहाँ पर आपको वेब क्रिपलिंग जो होती है वो देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। बोला कि इफ बी इज द विड्थ ऑफ द प्लेट। बी क्या है हमारे पास, विड्थ ऑफ द प्लेट है, एंड d is the diameter of the rivet है, then the efficiency of riveted joint having diamond riveting is generally given by। efficiency हमें बतानी है कि भाई efficiency जो होती है उसको हम ऐसे n से डिनोट करते हैं। क्या होती है efficiency? तो efficiency जो होती है वो होती है least value of shearing, bearing, tearing over strength of solid plate into 100। ये होती है एफिशिएंसी ऑफ रिवेट की। एफिशिएंसी ये फॉर्मूला होता है, लेकिन आप इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो वो होता है बी माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी ओवर बी इंटू टी इंटू एफ टी। तो यहाँ पर देखिए, टी से टी कट सकता है, एफ टी से एफ टी कट सकता है, तो हमारे पास बी माइनस डी ओवर बी बच जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए ऑप्शन नंबर यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 6 मीटर कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 25 किलो न्यूटन पर मीटर, द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द सेम इज। भाई प्लास्टिक मूवमेंट के बारे में हमने एक एसएससी जेई की वीडियो थी, उसमें हमने मूवमेंट जो है वो आपको बताया था कि भाई मैक्सिमम मूवमेंट जो होता है वो कितना होता है। जैसे कि सिंपली सपोर्टेड और प्रोपेलर कैंटिलीवर जो बीम होता है उनके लिए WL² डिवाइड बाय 8 हमने आपको बताया था प्लास्टिक मूवमेंट जो होता है, इनके मैक्सिमम मूवमेंट जो होता है। तो यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड के लिए प्लास्टिक मूवमेंट जो होता है ये होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर लेंगे। हमारे पास लोड कितना लग रहा है, W जो है वो 25 है, जो L था L का स्क्वायर देखिए, WL² ओवर 8 इंटू L का स्क्वायर। L आपको पता है कि स्पैन यानी कि लेंथ होती है, 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 8। आप इसको फाइंड आउट कीजिए, कर सकते हैं आप घर पर बैठकर। इज इक्वल टू 112.5 जो है वो आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन में आंसर बन गया हमारा। तो प्लास्टिक मूवमेंट आपको पता होनी चाहिए कि भाई कैंटिलीवर के लिए कितना होता है, WL² ओवर 2 ये कैंटिलीवर के लिए होता है। मैंने आपको बताया भी था, एसएससी जेई की थी या फिर कोई एक हमने सीरीज शुरू की थी, किसी में हमने आपको बताया है। तो आप देख लीजिए कौन सी सीरीज में हमने बताया है, मुझे तो याद नहीं है कि कौन सी सीरीज में हमने आपको वो बताया था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, ISLC स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है भाई ISLC? भाई ये C4 जो होता है ये चैनल होता है। तो चैनल सेक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। चैनल सेक्शन जो होता है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारे पास ISJC। आई जो होता है इंडियन, S फॉर स्टैंडर्ड एंड J फॉर जूनियर एंड C फॉर चैनल, ये होता है। सेकंड नंबर पे आता है ISLC। इंडियन स्टैंडर्ड कॉमन रहेगा सभी में, L जो रहेगा वो लाइट वेट चैनल रहेगा। उसके बाद हमारे पास ISMC, इंडियन स्टैंडर्ड कॉमन रहेगा, मीडियम वेट का चैनल हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास ISMCP,
इंडियन स्टैंडर्ड कॉमन रहेगा, एंड M फॉर मीडियम वेट पैरेलल फ्लेंज चैनल, ये इसका होगा। तो हमसे ISLC पूछा गया है ये वाला। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल हो जाएगा। लाइट वेट या फिर लोअर भी हो सकता है, लाइट वेट यहाँ पे दिया, वैसे लोअर थोड़ी होगा, लाइट वेट होगा। ऑप्शन 4 में हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरमीडिएट फिल्ड वेल्ड शेल बी, मिनिमम विड्थ ऑफ इंटरमीडिएट फिल्ड वेल्ड शेल बी कितनी होती है? सो वो होती है 40 mm या फिर 4 गुना ऑफ साइज ऑफ वेल्ड। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, रिवेट जॉइंट इज, रिवेट जॉइंट इज, रिवेट जॉइंट जो होता है लैप एंड बट जॉइंट दोनों होते हैं। लैप एंड बट जो, देखिए लैप जॉइंट बट जॉइंट आपको पता है कि दोनों ही रिवेटेड जॉइंट के पार्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर 4.6 टाइप बोल्ट कन्फर्म टू हमारे IS कोड 1367 रिस्पेक्टिव अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड यील्ड स्ट्रेंथ विल बी, कितनी होती है? अगर आप 4.6 टाइप बोल्ट की बात करेंगे जो कि हमारे इस IS कोड में आता है, तो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो इसकी 400 होती है। यहाँ पर यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है 0.6 इंटू अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ 400 थी, तो 0.6 इंटू 400 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सबसे पहले अल्टीमेट 400 एंड यील्ड स्ट्रेंथ 240, यही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, लग एंगल जो होता है वो क्या होता है? लग एंगल क्या होता है? सो भाई लग एंगल जो होता है एक स्मॉल पीस होता है एंगल का, दैट इज यूज टू कनेक्ट आउटस्टैंड लेग जो होती है, आउटस्टैंड लेग जो होती है उसको कनेक्ट करता है मेंबर टू द ग्यूसेट प्लेट से। इसका पर्पज ये होता है लग एंगल का कि रिड्यूस द लेंथ ऑफ द कनेक्शन, लेंथ ऑफ द कनेक्शन को रिड्यूस करता है, एंड आल्सो रिड्यूस द shear lag इफेक्ट, shear lag इफेक्ट जो होता है उसको भी ये कम करता है। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इफ टेंशन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस ड्यू टू विंड, द स्ट्रेंथ रेशियो ऑफ द मेंबर शुड नॉट एक्सीड। सो 350 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन रोलर स्टील बीम शियर फोर्सेस मोस्टली रजिस्ट बाय, शियर फोर्स जो होती है वो मोस्टली रजिस्ट की जाती है किसके द्वारा? तो हमारे पास कोई भी बीम हो, चाहे आई बीम हो या फिर एच बीम हो, उसकी अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो हमारे पास जैसे कि यहाँ पे हम आई बीम बना लेते हैं। तो ये आई बीम का सेक्शन, आई सेक्शन है मान के चलो। तो ये जो होता है हमारे पास ये वाला, ये दोनों जो होते हैं ये क्या होता है, इसको हॉरिजेंटल एलिमेंट बोलते हैं, एंड ये फ्लेंज के नाम से जाना जाता है, फ्लेंज के नाम से, इस फ्लेंज के नाम से जाना जाता है। और ये जो होता है वर्टिकल एलिमेंट होता है, इसको आप वेब के नाम से जानते हैं। तो वेब जो होता है ये रजिस्ट करता है शियर फोर्स को, 85% तक शियर फोर्स जो होती है इसी वेब के द्वारा रजिस्ट की जाती है। बाकी जो फ्लेंज होता है इसके द्वारा बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट किया जाता है। तो ये भी आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन हमने SSC जेई या फिर UPSC जेई में डिस्कस किया था, तो आप देख लीजिए कहाँ पर डिस्कस किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले देखिए, ट्रावर्स shears टू बी कंसिडर फॉर डिजाइन ऑफ बैटन प्लेट इज, ट्रावर्स शेयर जो आप कंसिडर करते हैं डिजाइन ऑफ बैटन प्लेट के लिए वो कितना परसेंट होता है? सो ये बैटन जो होता है इसको आप डिजाइन करते हैं ताकि वो कैरी कर सके बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स
जो कि आ रहा होता है ट्रांसवर्स शियर फोर्स से, जो कि इक्वल होता है 2.5% ऑफ एक्सियल फोर्स का होल कंप्रेशन मेंबर का। तो यही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। बैटन प्लेट जो होती है वो एंगल की हो सकती है, चैनल सेक्शन की हो सकती है, आई सेक्शन की हो सकती है। अगर हम यहाँ पे इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो की बात करेंगे बैटन कॉलम के लिए, तो वो होता है 1.1 गुना ऑफ मैक्सिमम एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है कॉलम का फॉर द शियर डिफॉर्मेशन के लिए। तो ये भी आप याद रखिए, इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है बैटन कॉलम के लिए 1.1 होता है। इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला देखिए, द अमाउंट ऑफ रिवेट इन स्टील रूफ ट्रस इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वेट ऑफ द ट्रसेस। सो वो होता है 5%। परसेंटेज इज यूजली टेकन 5% ऑफ टोटल वेट। ये 5% हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, द बकलिंग लोड कैरिंग कैपेसिटी इन ए स्टील कॉलम इज। बकलिंग लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है इन ए स्टील कॉलम इज, वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे स्लेंडरनेस रेशियो के। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, एज पर हमारे आईएस कोड द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द लेसिंग शेल नॉट एक्सीड। लेसिंग बार के लिए ये होती है, लेसिंग बार के लिए हमारी स्लेंडरनेस रेशियो ये होता है। सीलिंग फैन के लिए 160 होता है, प्योर टेंशन के लिए 400 होता है। नेक्स्ट देखिए, बियरिंग स्टिफनर इन ए प्लेट गर्डर इज यूज्ड टू। वैसे तो स्टिफनर जो होते हैं कई तरह के होते हैं, लेकिन बियरिंग स्टिफनर जो होता है वो बकलिंग जो होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। जो बकलिंग होती है वो होती है रिएक्शन की वजह से, जो रिएक्शन होती है वो कॉन्सेंट्रेटर लोड होता है। सो ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 15 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।